नमस्कार, जियो हेल्थ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। सीनियर डीएमई के विरोध में उतरे डीजल शेड के कर्मचारी अधिकारी। एसएसई के साथ अभद्रता के विरोध में किया काम बंद, की नारेबाजी। वन मंत्री का फर्नीचर ले जा रहे ड्राइवर से वन रक्षक ने मांगे पैसे। कोरोना से हुई एमआर की मौत, 6 आए पॉजिटिव सामने। इटारसी सतना एक्सप्रेस के पहले दिन 87 यात्रियों ने अनारक्षित टिकट लेकर की यात्रा। जीर्ण माता दरबार में भक्तों का उमड़ा जल सैलाब। जल स्वास्थ्य के मद्देनजर स्थगित किया गया भगवान श्री झूलेलाल जन्मोत्सव का विराट आयोजन। प्रतीकात्मक रूप से एक दिन का होगा कार्यक्रम। और वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इस वर्ष भी स्थगित किया गया चौरिया कुर्मी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन। अब खबरें विस्तार से। न्यूयॉर्क स्थित डीजल शेड के सीनियर डीएमई की तानाशाही एवं एसएसई के साथ की गई गाली गलौज के विरोध में दोनों रेल संगठनों के नेतृत्व में रेल कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि दोपहर लगभग 1 बजे से डीजल शेड का काम बंद कर कर्मचारी धरने पर बैठ गए थे। डीजल शेड में नवागत सीनियर डीएमई अजय ताम्रकर की कर्मचारियों के प्रति तानाशाह पूर्ण रवैये से डीजल शेड में कार्यरत अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। बुधवार को तब कर्मचारी एकजुट हो गए जब सीनियर डीएमई ताम्रकर ने यहां पदस्थ एसएसएई एनामुल हक के साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज कर डाली। इसके बाद वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के संयुक्त नेतृत्व में कर्मचारी एकजुट हो गए। दोपहर के लंच के समय सभी अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर सीनियर डीएमई कार्यालय के सामने धरना दे दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद कर्मचारियों ने जमकर नाराजगी जाहिर की। विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शाम 6 बजे तक जारी रहा। नहीं चलेगी। बोल मजूरा अल्लाह बोल, जोर से बोल अल्लाह बोल, एक आवाज में अल्लाह बोल। कर्मचारियों की माने तो तत्कालीन सीनियर डीएमई अनुराग दत्त त्रिपाठी के जाने के बाद आए नवागत सीनियर डीएमई अजय ताम्रकर अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों से सीधे मुंह बात नहीं करते। इतना ही नहीं, अक्सर अभद्रता की जाती है। हद तो तब हो गई जब एसएसई के साथ उन्होंने गाली गलौज कर दी। तब गुस्साए अधिकारी कर्मचारियों ने काम बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बुधवार को जिस तरह दोनों संगठनों ने नेतृत्व में कर्मचारियों ने काम बंद कर विरोध प्रदर्शन किया, वह कई वर्षों बाद डीजल शेड में हुआ है। सीनियर डीएमई की तानाशाही और कर्मचारियों के प्रति सख्त रवैये के खिलाफ बुधवार को जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। सूत्रों की माने तो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक डीजल शेड के कर्मचारियों ने पूरी तरह काम बंद कर विरोध जताया था। नवागत सीनियर डीई जब से आए हैं तभी से अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं है। शेड में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी उनकी तानाशाही पूर्ण कार्यप्रणाली से परेशान है। बुधवार को एसएसई के साथ गाली गलौज करने के बाद ही अधिकारी कर्मचारी भड़के थे। विरोध के सामने उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने रवैया बदलने का आश्वासन दिया है। यह कहना है अध्यक्ष यूनियन डीजल शाखा मनोज रेकवार का। आज जो है, आज सीनियर डीएमई साहब राउंड पे निकले तो एचआर में वो हैवी रिपेयर में उन्हें 1 बजे करीब पहुंचे तो वहाँ पे हमारे सीनियर एसएससी इमामुल हक, जिनकी उम्र 60 वर्ष के करीब है, जिनको 1 महीने अभी रिटायरमेंट को बचा हुआ है, और सीनियर डीएमई साहब ने पूछा उनसे कि भाई क्यों स्टाफ कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला कि स्टाफ साहब 12 से 1 खाना खाने जाता है तो वहाँ पे। अब इतनी इनकी बात हुई, इतने में मैं भी अंदर से आ गए, सीनियर डीएमई साहब आए तो मैं आया, उससे बोले कि यार तुमको बुलाया था, बात करनी है। मैंने ठीक है। अब इतने में भैया वो दोनों की बात हो गई और सीनियर डीएमई साहब ने लोको फोरमैन को फ़ोन लगाने को कहा एसएससी को, तो एसएससी ने लगाया तो जो हमारे पुराने एसएससी थे उनको फ़ोन लग गया था। अब उनके पास क्या है, जो एसएससी अभी बने हैं
लोकोपुर में उनका नंबर नहीं था, उसको लेके काफ़ी बहस हुई तो उसमें हमारा जो सीनियर डीएमई साहब हैं इन्होंने गाली गुप्ता कर दी है। और ये यूनियन प्रतिनिधि मेरे सामने, मेरे मना करने के बाद भी मैंने कहा साहब रहने दो, होता है चलो, उसके बाद भी इन्हें काफ़ी गाली गलौज करी, जिससे हमारे सेट में काफ़ी लोग परेशान भी थे कि साहब का बिहेवियर ठीक नहीं है। सारे फोरमैन जो सीनियर फोरमैन हैं उनसे भी इसी शब्दों में गाली का मुझे नहीं मालूम, लेकिन शब्द उनके जो हैं वो ठीक नहीं है, चाहे आम कर्मचारी के प्रति हो, एसएससी के प्रति हो या आम कर्मचारी के हों। लोगों में आक्रोश आई, सारे लोग इकट्ठे हुए कि सीनियर डीएमए का घेराव 1 आध घंटे चला होगा, 4 बजे से 5 बजे तक, ठीक है ना। 8 बजे से 8:20 तक लोगों को जल्दी आना था, रोड खराब है, तो कोरोना काल का तो पालन ही नहीं हो रहा था साइड में। सारे लोग आते थे बेचारे, एक लाइन से लग जाते थे। इसके बाद सीनियर डीएमए का एक आदेश था कि 10 से लेके 10:15 बजे तक जो है सबको चाय पीना है। सेट में 600-700 लोग रहते हैं एट प्रेजेंट, तो 600-700 लोग एक साथ ही चाय पीने जाते थे, तो कहीं ना कहीं कोरोना काल का वहाँ भी असर होता था। जैसे सीनियर डीएमए से नेगोशिएशन हो गया है, उन्होंने बोला ऐसा है तो आप सेक्शन वाइज चले जाएं, तो इस चीज़ को सीनियर डीएमए एग्री हो गया। जो आने जाने का था सही टाइम पे आदमी को आना है, लेकिन हबड़ दबड़ में या घर से ड्रेस पहनने का जो माहौल था, सीनियर डीएमए साहब का ऐसा बिहेवियर है, इतना सब कुछ होने के बाद भी उनका एटीट्यूड नहीं बदला। ये सारी चीज़ें हमारी सीएमई साहब से बात हो चुकी है, हमारे गालो साहब की, गालो साहब से हमारी इस विषय में बात हो गई है। डीआरएम साहब को ये बात पता है, और हमारे जो वेलफेयर साहब है वो भी, मुझे फ़ोन आया था उनका कि आप यार सीनियर डीएमई साहब से बात करो। हम लोग तीनों यूनियन जो है वहाँ पे गई थी इस चीज़ को लेके, तो उन पर बात हुई, सहमति जमी है। सुखतावा से फर्नीचर लेकर भोपाल जा रहे एक वाहन के चालक से बागदेव नाके पर वन रक्षक द्वारा रुपए मांगने के बाद मामला गर्मा गया, क्योंकि उस वाहन में वन मंत्री का फर्नीचर जा रहा था। बताया जा रहा है कि वन मंत्री तक मामला पहुंचने के बाद उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को तलब कर भोपाल बुलाया था। वन विभाग में पदस्थ कर्मचारियों के कारनामे अक्सर सामने आते हैं। ऐसे ही एक ऐसा मामला सामने आया है जब बागदेव नाके पर ड्यूटी पर मौजूद वन रक्षक प्रदीप रावत ने एक मंत्री के फर्नीचर से भरी गाड़ी को रोककर ड्राइवर से 100 रुपए मांगे। बताया जा रहा है कि फर्नीचर वन मंत्री विजय शाह के थे, बिल भी उन्हीं के नाम पर था, जो सुखतवा से भोपाल पहुंचाए जा रहे थे। चूंकि यह मामला मंत्री से जुड़ा होने के कारण ड्राइवर ने उसे रुपए देने से इनकार कर दिया था। वन रक्षक को यह नागवार गुजरा तो उसके साथ नोकझोंक कर डाली। यह बात जब मंत्री जी को पता चली तो उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को तत्काल भोपाल आने के लिए तलब किया। सूत्रों की माने तो स्थानीय अधिकारी तत्काल भोपाल पहुंचे थे। वहीं बुधवार को मामले की जांच के लिए वन विभाग के अधिकारी सुखतवा भी पहुंचे थे। हालांकि इस संबंध में जब वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं डीएफओ को मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनके मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर मिले। बुधवार को कोरोना की 6 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें शहर के अलावा आयुध निर्माणी और केसला के संक्रमित मरीज शामिल हैं। वहीं एक एमआर की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना का कहर शहर में लगातार जारी है। मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। मंगलवार को जहां शहर की एक महिला और एक युवक की मौत हो गई, वहीं बुधवार को भी कोरोना से लड़ते हुए एक पुरुष ने जान दे दी। बताया जा रहा है कि मृतक गांधीनगर निवासी एमआर था। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से उसका उपचार भोपाल में जारी था। देखा जाए तो 2 दिनों में 3 लोग कोरोना से जंग लड़ते हुए हार गए। वहीं बुधवार को 6 लोगों को रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें 2 इटारसी से एवं अन्य आयुध निर्माणी सुखतवा और केसला के मरीज शामिल हैं। सिंधी समाज का बड़ा धार्मिक सामाजिक आयोजन भगवान श्री झूलेलाल जन्मोत्सव समारोह कोरोना महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा पूज्य पंचायत सिंधी समाज के द्वारा बुधवार शाम को की गई है। हिंदू धर्म संस्कृति के संवाहक एवं सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान श्री झूलेलाल का जन्मोत्सव पूज्य पंचायत सिंधी समाज इटारसी के तत्वावधान में विराट एवं संभाग स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजित होता है, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के कारण बीते वर्ष 2020 में यह आयोजन नहीं हुआ था और अब वर्तमान वर्ष 2021 में भी कोरोना की दूसरी लहर के कारण यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। सामाजिक जनों से चर्चा के उपरांत पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष लायन अशोक लालवानी ने मीडिया के समक्ष यह घोषणा करते हुए कहा कि समाज की धार्मिक पहचान भगवान झूलेलाल जन्मोत्सव का 5 दिवसीय कार्यक्रम रद्द किया गया है, लेकिन 1 दिन की जयंती का समारोह प्रतीकात्मक रूप से घरों घर मनाया जाएगा। 13 अप्रैल दिन मंगलवार 2021 को चेटी चांद महोत्सव पिछले वर्षों से जो मनाते आ रहे हैं, इस वर्ष कोरोना को महामारी को देखते हुए वो सभी कार्यक्रम हम लोगों ने निरस्त कर दिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाहन रैली, शोभा यात्रा और
भंडारा सब हम लोगों ने निरस्त कर दिया है। सिर्फ भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव पर प्रतीकात्मक रूप से पूजन अर्चन किया जाएगा और लोगों को प्रसाद वितरण करके घर रवाना किया जाएगा। लेकिन इस दौरान मंदिर के आसपास भीड़ नहीं लगाई जाएगी और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज का उपयोग किया जाएगा। जन्मोत्सव के अवसर पर समाज के सभी लोगों से, क्योंकि हमारे झूलेलाल महोत्सव अपना ज्योति की पूजा होती है, तो सबसे बोला गया है घर में आप पूजा अर्चना करें और भगवान झूलेलाल की ज्योति जलाएं और अपना उत्सव घर में ही मनाएं। श्री लालवानी ने कोरोना के नियमों के पालन करने की अपील भी सभी सामाजिक जनों से की है। कोरोना महामारी के चलते अभी स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। सभी नगरवासियों से, हमारी सामाजिक लोगों से मेरा निवेदन है कि इस महामारी से बचने के लिए सभी अपना किसी न किसी रूप में सहयोग दें और जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार उसका पालन करें और अधिक से अधिक मास्क खुद भी पहने और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। और वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। जो 45 साल की ऊपर की उम्र में आते हैं वो कृपया अपना वैक्सीनेशन लगवा के इस महामारी से कुछ हद तक बचने का प्रयास करें। श्री झूलेलाल जन्मोत्सव समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष कैलाश नवलानी ने कहा कि कोई भी सामाजिक धार्मिक आयोजन जन कल्याण को केंद्र में रखकर आयोजित होता है और वर्तमान में जन कल्याण तभी होगा जब हम 2 गज की दूरी के साथ दूर दूर रहेंगे और दूर दूर रहकर धार्मिक संस्कृति को प्रतिपादित करने वाला सामूहिक आयोजन संभव नहीं है। इसलिए सिंधी समाज के इस भव्य आयोजन को शासन की गाइडलाइन के तहत स्थगित किया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री झूलेलाल जयंती का भव्य रूप से आयोजन किया गया था। महिलाओं का कार्यक्रम, बच्चों का कार्यक्रम, अन्य सांस्कृतिक प्रोग्राम व शोभा यात्रा, साइकिल यात्रा जो हम भव्य रूप से मनाते हैं, इस बार भी आयोजन किया गया था। परंतु इस समय पूरे विश्व में कोरोना महामारी है, उसको देखते हुए वाहन रैली, शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने सब निरस्त कर दिए हैं। सिर्फ जो हम भगवान श्री झूलेलाल जी के मंदिर में ज्योत प्रज्वलित करते हैं वो समाज के कुछ वरिष्ठ जनों के साथ ज्योत का प्रज्वलन किया जाएगा और हाथ प्रसादी वितरित की जाएगी। बाजार जैसे खुला रहता है वैसे खुला रहेगा। इस बार बाजार बंद नहीं रहेगा। जन कल्याण को देखते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए व शासन के आदेशानुसार देखते हुए इसमें बहुत ही शॉर्ट रूप में कार्यक्रम किया जाएगा, क्योंकि अगर हम भव्य रूप में मनाएंगे तो निश्चित रूप में कोरोना के केस बढ़ेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शॉर्ट कार्यक्रम किए गए हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस महामारी में शासन को, प्रशासन को पूर्ण रूप से सहयोग दें, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पूज्य पंचायत सिंधी समाज इटारसी के सभी सामाजिक बंधुओं को जानकारी भी दी जाती है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते इस वर्ष भगवान झूलेलाल जन्मोत्सव चेती चांद पर्व 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार को सादगी पूर्व मनाया जाएगा। शासन द्वारा किसी भी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जा रही है। चेती चांद पर्व प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाएगा। इसमें कार्यक्रम ज्योति स्नान प्रातः 7:30 बजे, जनेऊ संस्कार प्रातः 8 बजे सिर्फ इटारसी शहर के बच्चों के लिए, बहराना साहब निर्माण प्रातः 11:30 बजे, बहराना साहब दर्शन दोपहर 12:30 बजे, 12:30 बजे से हाथ प्रसादी वितरण किया जाएगा। सभी कार्यक्रम के दौरान मास्क पहनकर आएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। श्री झूलेलाल मंदिर प्रांगण में भीड़ एकत्रित नहीं करें। 13 अप्रैल को सिंधी समाज के सभी प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। सभी सामाजिक बंधुओं से सहयोग की अपेक्षा है। अब फिर छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेडफोन न्यूज़ के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं,
हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। क्या आपको इंग्लिश नहीं आती? इस कारण आप में हीन भावना आती जा रही है, कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो अब इंग्लिश बोलना सीखना हुआ आसान। क्लेवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट इटारसी। इंग्लिश सीखने का एकमात्र आसान तरीका 100% फीस बैक गारंटी, फुल लर्निंग कोर्स मात्र 2100 रुपए में। 90 दिनों के लिए पूरे लर्निंग कोर्स की कीमत सिर्फ 2100 रुपए, जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज ही संपर्क करें क्लेवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट इटारसी। हमारा पता है MIG 36 डॉक्टर PD अग्रवाल के घर के पास, तिरुपति कॉलोनी, इटारसी। मोबाइल नंबर 9752055833, 9827331111। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन, सरस्वती स्कूल के सामने, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीगंज, इटारसी। हमारी विशेषताएं हैं टेंट हाउस, गेट, स्टेज व बलून डेकोरेटर्स, लाइट डेकोरेटर्स, साउंड, कैटरिंग। यहाँ आप पाएंगे गार्डन, 2 हॉल, 7 रूम, CCTV कैमरे की निगरानी में, सुरक्षित परिसर, पार्किंग हेतु पर्याप्त व्यवस्था। हम करेंगे आपके सपनों को साकार। अब आपके बजट के अनुसार, शहर के प्रदूषण से दूर, शांत वातावरण, इटारसी के प्रमुख धार्मिक स्थल के पास, शहर के बीचों बीच आसान पहुंच मार्ग, सुंदर प्राकृतिक एवं धार्मिक वातावरण। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन, सरस्वती स्कूल के सामने, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीगंज, इटारसी। संपर्क करें संदीप तिवारी, मोबाइल नंबर 9827279238। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए, आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना,
चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर। ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। मां जीर्ण माता दरबार में सैकड़ों भक्तों ने पहुंचकर अपनी अपनी हाजिरी लगाई, तो वहीं मां की जोत आते ही पूरा परिसर मां के जयकारे से गूंज उठा। भंडारे के साथ मंगल पाठ का समापन हुआ। स्थानीय सरला मंगल भवन में शर्मा परिवार द्वारा आयोजित मां जीर्ण माता मंगल पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें होशंगाबाद से पधारी धार्मिक भजन गायिका आशा राजपूत द्वारा सुंदर मंगल पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें मां का जन्मोत्सव, मेहंदी एवं चुनरी का आयोजन आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं मां की जोत का नजारा धार्मिक आस्था से अभिभूत था। साथ ही मां के भजनों पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर नाच गा रहे थे। मंगल पाठ के बाद महाआरती एवं भंडारे के साथ धार्मिक आयोजन का समापन हो गया।
कोरोना से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन कार्य जारी है। बुधवार को 5 केंद्रों में 1141 नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को लंबी लाइनों में भी लगना पड़ा। कोरोना से लड़ने के लिए शासन द्वारा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वर्तमान में 45 वर्ष की आयु से अधिक उम्र तक के लोगों का ही वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मंगलवार को वैक्सीन कम होने के कारण मात्र शासकीय अस्पताल में ही वैक्सीनेशन किया गया था, लेकिन 3200 वैक्सीन आने के बाद बुधवार को सभी सेंटरों में वैक्सीन लगाई गई। इसके बाद शासकीय अस्पताल में 423, आयुध निर्माणी में 155, नाला मोहल्ला में 224, पुरानी इटारसी में 180, न्यूयार्क में 159 वैक्सीन लगाई गई। इस प्रकार बुधवार को कुल 1141 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इटारसी सतना एक्सप्रेस प्रारंभ होते ही पहले दिन इटारसी के अनारक्षित काउंटर से 87 टिकट खरीदे गए, जिससे रेलवे को लेकर 5000 का राजस्व प्राप्त हुआ। एक वर्ष पूर्व कोरोना काल के प्रारंभ से बंद अन्य ट्रेनों के साथ इटारसी सतना शटल को भी रेलवे ने बंद कर दिया था। इस ट्रेन से लोकल सवारी को अधिक फायदा था। अब एक वर्ष बाद जब रेलवे ने अधिकांश ट्रेनों का संचालन प्रारंभ कर दिया, तब ऐसे में बिना रिजर्वेशन के यात्रियों को इटारसी से सतना तक का सफर तय करने के लिए रेलवे ने इटारसी सतना शटल को एक्सप्रेस बनाकर चलाया है। बुधवार को सुबह 4:30 बजे यह ट्रेन इटारसी से रवाना हुई। इस ट्रेन के यात्रियों को अनारक्षित टिकट देने के लिए रात 1 बजे काउंटर खोला गया। ट्रेन के रवाना होने के पूर्व तक 87 जनरल टिकट खरीदे गए, जिससे लगभग 5000 रुपए का रेलवे को राजस्व प्राप्त हुआ। इस संबंध में जब DCI BL मीणा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि लोकल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने यह ट्रेन शुरू की है, जिसके लिए जनरल टिकट तो मिल रहे हैं, लेकिन वह पैसेंजर ट्रेनों के नहीं बल्कि एक्सप्रेस ट्रेन का किराया लिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने के आदेश जारी किए गए हैं। यदि नियमों का उल्लंघन करते कोई मिलता है तो नियमों का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसकी रोकथाम को लेकर शासन और प्रशासन अलर्ट पर है। बावजूद इसके कोविड की गाइडलाइन का पालन शासकीय अधिकारी कर्मचारी भी नहीं करते हैं, जिसे देखते हुए NHM के मुख्य प्रशासकीय अधिकारी डॉक्टर पंकज शुक्ला ने नए आदेश जारी किए हैं, जिसमें कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। सामाजिक दूरी के साथ मास्क लगाना जरूरी है। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी विधिवत तरीके से मास्क नहीं लगाए हुए पाया जाता है तो इसकी शिकायत मिलने के बाद उस पर 500 रुपये का जुर्माना होगा। यह राशि संबंधित की सैलरी से काट ली जाएगी। बिना किसी कार्य के अपनी निर्धारित सीट नहीं छोड़ सकेंगे। ऐसा करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी, क्योंकि पूर्व में NHM में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों द्वारा लापरवाही के मामले सामने आ चुके हैं। जिले की बड़ी सामाजिक संस्था चौरिया कुर्मी समाज संगठन जिला होशंगाबाद द्वारा अक्षय तृतीया के पर्व पर आयोजित होने वाले सामूहिक आदर्श विवाह सम्मेलन को कोरोना महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया है। चौरिया कुर्मी समाज संगठन के जिला अध्यक्ष राम मोहन मलैया ने जानकारी देते हुए बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन पूरे प्रदेश में समाज की एक उत्कृष्ट पहचान बन चुका है, जो बीते 1 दशक से प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के पर्व पर सफलतापूर्वक आयोजित होते आ रहा था। लेकिन गत वर्ष 2020 में लॉकडाउन के कारण इस विराट सामाजिक आयोजन को स्थगित करना पड़ा और अब वर्तमान वर्ष में भी कोरोना महामारी के कारण शासन की जो गाइडलाइन जारी हुई है उस पर संगठन के संरक्षक मंडल, समस्त पदाधिकारी एवं वरिष्ठ जनों में सलाह एवं सर्वसम्मति के उपरांत संगठन ने यह निर्णय लिया है कि जन कल्याण एवं सामाजिक चौरिया कुर्मी समाज संगठन आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन को स्थगित किया जाए। संगठन अध्यक्ष श्री मलैया ने समाज के सभी परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है, जिसने बेटे बेटियों के विवाह समाज के सम्मेलन से होना था, लेकिन अब सम्मेलन स्थगित हो जाने पर खेद व्यक्त करते हुए उनसे अपील की गई कि विवाह अपने बेटे बेटियों के विवाह घर या मंदिर से शासन की गाइडलाइन के मुताबिक ही आयोजित करें। चौरिया कुर्मी समाज संगठन जिला होशंगाबाद के तत्वाधान में आयोजित होने वाले आदर्श सामूहिक विवाह 11वें वर्ष में जो विवाह संपन्न होना था उसकी प्रारंभिक तैयारियां समाज संगठन के द्वारा प्रारंभ कर दी गई थी। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किए जाना था, लेकिन वर्तमान में जो कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसकी रफ्तार जो बढ़ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए और शासन की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए समाज के संरक्षण मंडल के सदस्य वरिष्ठ जनों से और समाज संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा करने के उपरांत आदर्श सामूहिक विवाह जो 11वें वर्ष में होना है उसको स्थगित किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। और साथ में समाज के सभी जो सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होने वाले
परिवार हैं उनसे निवेदन किया जाता है कि शासन की गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए उसका पालन करते हुए अपने बेटे बेटियों का विवाह स्थानीय धर्मशाला, मंदिर या घरों से निश्चित संख्या में करने की कृपा करें, ऐसा संगठन की ओर से उनसे विशेष आग्रह किया जाता है। निश्चित रूप से विगत 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण हमारा जो आदर्श सामूहिक विवाह एक हमारे समाज की पहचान बन गया था, चौरिया कुर्मी समाज संगठन ने जिसके माध्यम से काफ़ी तरक्की की थी और समय और धन दोनों की बचत की थी, उसमें कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं। विगत 2 वर्षों से जो हम आदर्श सामूहिक विवाह नहीं कर सके हैं, उससे समाज को कहीं ना कहीं काफ़ी तकलीफ और नुकसान उठाना पड़ा है। आगामी भविष्य में हो सकता है यदि समाज संगठन चाहेगा तो 2 वर्ष से जो सम्मेलन नहीं हुआ है, आगामी 2022 में हम बसंत पंचमी पे प्राथमिकता से उस सम्मेलन को करने का प्रयास करेंगे। चने का समर्थन मूल्य से अधिक भाव से लाइसेंसी खरीदार खरीद रहे हैं क्योंकि चने का भाव अधिक मिल रहा है, जिससे मंडी प्रबंधन ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले किसानों को मंडी परिसर पहुंचने का अनुरोध किया है। कृषि उपज मंडी परिसर में चने की खुली नीलामी के चलते मंडी में अपनी चने की उपज बेचने आए किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। बुधवार को एक किसान को 5,225 रुपये क्विंटल के हिसाब से चना भाव में खुली नीलामी हुई, जबकि समर्थन मूल्य 5100 रुपये तय किया है। खुली नीलामी में समर्थन मूल्य से अधिक पैसा मिलने से कृषि उपज मंडी में सचिव ने सभी किसानों से अनुरोध किया है कि अपनी चना उपज को बिना रजिस्ट्रेशन के मंडी में लाकर बेच सकते हैं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीनियर डीएमई के विरोध में उतरे डीजल शेड के कर्मचारी अधिकारी, एसएसई के साथ अभद्रता के विरोध में किया काम बंद की नारेबाजी। वन मंत्री का फर्नीचर ले जा रहे ड्राइवर से वन रक्षक ने मांगे पैसे। कोरोना से हुई एमआर की मौत, 6 आए पॉजिटिव सामने। इटारसी सतना एक्सप्रेस के पहले दिन 87 यात्रियों ने अनारक्षित टिकट लेकर की यात्रा। जीणमाता दरबार में भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। जन स्वास्थ्य के मद्देनजर स्थगित किया गया भगवान श्री झूलेलाल जन्मोत्सव का विराट आयोजन, प्रतीकात्मक रूप से 1 दिन का होगा कार्यक्रम। और वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इस वर्ष भी स्थगित किया गया चौरिया कुर्मी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।